मूवी की शुरुआत में हीरोइन को दिखाया जाता है जो कि कार ड्राइव कर रही होती है। कुछ गाड़ियों को इकट्ठा देखकर वहां कुछ खाने के लिए है कि नहीं देखने जाती है, लेकिन वहां सिर्फ हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता, जैसे सब कुछ खंडर पड़ा हो। फिर एक बीच पर थोड़ी देर रिलैक्स होकर अपना सफर फिर से शुरू करती है और वहां दिखाया जाता है कि पूरी सिटी ही जैसे खंडर पड़ी हो। फिर रास्ते में गैस स्टेशन दिखाया जाता है जहां हीरोइन जाती है, लेकिन वहां भी खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ऊपर से ज़ॉम्बी की जोर जोर से आवाज सुनाई देने पर वो फिर से भाग जाती है। जाते वक्त अपने वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पे कॉल आ रहा है, उसमें पूछा जाता है जान से बचे हुए लोगों के लिए खाना मिला क्या। हीरोइन बोलती है खाना तो कुछ नहीं मिला, लेकिन गैस स्टेशन में एक ज़ॉम्बी है और वो कहते हैं कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए दूसरे ग्रुप है, इसीलिए तुम अपना फूड कलेक्ट करने का काम करो। ऐसा कह के काफी ज्यादा भाषण देते हैं। फिर देर ना हो जाए और कार की बैटरी खत्म ना हो, इसीलिए कार को शॉर्टकट की तरफ टर्न कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गाड़ी को खड़ा देखकर गन निकालती है और वहां चेक करने पर देखती है एक बूढ़ा आदमी काफी इंजर्ड पड़ा हुआ है ज़ॉम्बी के अटैक से। फिर हीरोइन पूछती है जिस ज़ॉम्बी ने तुम पर अटैक किया है वो कहाँ है। वो आदमी कहता है कि वो इस वैन के अंदर है। मैं एक ज़ॉम्बी के अटैक से नहीं मरना चाहता, इसीलिए तुम मुझे मार दो। लेकिन हीरोइन नहीं मारती और वैन के अंदर चली जाती है। गाड़ी के अंदर जाते ही हीरोइन और ज़ॉम्बी के बीच बहुत लड़ाई होती है, जिसमें हीरोइन ज़ॉम्बी को मार देती है। मरे हुए पड़े बूढ़े आदमी की चीज और वहां में जो भी खाने का सामान पड़ा था उसे लेकर वहां से निकल जाती है। सूरज के डूबते रहने के कारण हीरोइन तेजी से गाड़ी चलाते वक्त अचानक हीरोइन और उसके पार्टनर की फोटो हवा में उड़ जाती है। हीरोइन उसे देखते हुए गाड़ी को रोड पर एक गड्ढे में गिरा देती है और वो गाड़ी वहां पर पलटकर गिर जाती है। हीरोइन बेहोश हो जाती है। कट करते हुए फ्लैशबैक में दुनिया नॉर्मल है। शाम का समय है और शादी में बिन बुलाए मेहमानों की तरह हीरोइन एक आर्ट गैलरी में देखती है। उस गैलरी का ओनर ही हमारा हीरो है। हीरोइन खाने के लिए आई हुई छेड़खानी करती है। तभी हीरो कहता है तुम्हें आर्ट का रस देना नहीं आता, कैसे लेते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ, बोलकर एक आर्ट को दिखाकर अपनी आंखों को अच्छे से खोलकर देखो कहते हैं। प्रेजेंट में हीरोइन आंखें खोलकर देखती है, उसके सर में बहुत बड़ी चोट लगी है और बाहर बहुत अंधेरा है। तभी उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ फंस गई है। पैर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा ना पाने के कारण पास में पड़े हुए वायरलेस फोन को ऑन करती है, बट वो भी काम नहीं करता। बाहर गन पड़ी है देखकर गाड़ी के अंदर से एक मेटल पाइप बांधकर उस गन को उठाने की कोशिश करती है, तो वो भी फेल हो जाता है। फ्लैशबैक में हीरो को देखकर गैलरी टाइम में ऐसी ही अनजान लड़कियों के साथ घूमते हो क्या, पूछती है। हीरो बोलता है ऐसा नहीं है, कोई भी आर्ट लेने के लिए नहीं आता है, सब फ्री खाने के लिए आते हैं, यही मेरा घर है, ऊपर आ रहे हो क्या। पूछने पर हाँ कहकर हीरोइन उसके घर में जाती है। घर के अंदर जाके सब चीज को फील करके चीजों को छू कर देखती है। तभी हीरो उसे खाने के लिए देता है। हीरो अपने बारे में कहकर उसके बारे में पूछता है। हीरोइन चेहरा बदल कर बोलती है मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, मेरी एक नॉर्मल फैमिली भी नहीं है, और कहते ही मेरे जाने का वक्त हो गया है कहकर जाने लगती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया सोचकर हीरो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो चली जाती है। प्रेजेंट में फंसे हुए पैर को निकाल कर खून को रोकने के लिए फर्स्ट एड करती है। पास में रखी हुई शराब को चोट पर लगाकर वो भी थोड़ा सा पी कर चिल्लाती है। फ्लैशबैक में हीरो एक बार में हीरोइन को देख रहा होता है और हीरोइन किसी से ड्रग लेकर घर जा रही होती है। तभी हीरो उसे फॉलो करता है। ऊपर बुलाकर चाय दोगी क्या पूछता है। हीरोइन का घर बहुत ही बुरी हालत में होता है। कुछ कहीं गलत ना सोचे देखते हुए हीरो से कहता है यही हूँ मैं, मेरी लाइफ ऐसी है, तुम्हें क्या चाहिए, ड्रग पीते हो क्या पूछती है। वो कहता है मैं तो तुमसे मिलकर तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। हीरो के कहने पर वो कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, यहाँ से बाहर निकलो चिल्लाती है। हीरो वहाँ से निकल जाता है। प्रेजेंट में वायरलेस को थोड़ा रिपेयर करके उसे चोट लगी है, हेल्प चाहिए कहता है, बट कोई रिप्लाई नहीं आता है। उसके चिल्लाने की आवाज से एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहा होता है। हीरोइन तेजी से बाहर पड़े एक गन को उठाती है और शूट के लिए रेडी रहती है, लेकिन ज़ॉम्बी वापस जा रहा होता है। लेकिन तभी वायरलेस में से एक आवाज आने की वजह से ज़ॉम्बी गाड़ी की तरफ तेजी से आ रहा होता है। हीरोइन उस वायरलेस को बाहर फेंकती है तो ज़ॉम्बी सोचता है इसमें से आवाज आ रही होगी, सोचकर उसे फेंक देता है। गाड़ी के अंदर कुछ देखने के लिए है कि नहीं, झुकते समय दूर से कुछ आवाज सुनकर वो भी चला जाता है।
तभी हीरोइन गन में बुलेट रिलोड करती है। फ्लैशबैक में लगी चोट के साथ हीरोइन हीरो के घर आती है। हीरो बिना कुछ पूछे उसे घर के अंदर ले जाता है और उसे सुला देता है। सुबह हीरो हीरोइन से कल के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। हीरो बताता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हें अपना मानता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। हीरोइन ड्रग पीने के बहाने वहाँ से उठकर जा रही होती है। हीरो सब डोर्स लॉक कर देता है और उसके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसे हक करके। प्रेजेंट में हीरोइन बाहर से वायरलेस को उठाती है, तभी पीछे से कोई आवाज आ रही है, इसीलिए मुड़कर देखती है। उस गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ ज़ॉम्बी को देखकर शूट करने के लिए तुरंत गाड़ी के अंदर निशाना लगाए रहती है, लेकिन ज़ॉम्बी चालाकी से पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो संभाल लेती है। उसके नीचे उतरते ही शूट करने के लिए रेडी रहती है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर से चालाकी दिखाकर ऊपर से अटैक करता है। तभी हीरोइन शूट करती है तो वो डर कर भाग जाता है। फ्लैशबैक में हीरो हीरोइन को एक घर गिफ्ट कर रहा होता है, लेकिन हीरोइन ये सोचकर सैड हो जाती है कि सबकी तरह तुम भी मुझे छोड़कर चले तो नहीं जाओगे। मैं जब भी दुखी होता था तो मेरी माँ ऐसी करती थी, बोलकर हीरो उसके चेहरे पे हाथ फेरता है, स्कैन जैसे करता है, तो वो हंस देती है। हीरो भी हंसता है। फिर दोनों घर देखते हैं और तभी दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलकर हक करते हैं। प्रेजेंट में वायरलेस को फिर से रिपेयर करके हेल्प मांगती है। हीरोइन की लोकेशन जानने के लिए वो लोग लोकेटर ऑन करने के लिए बोलते हैं। हीरोइन उस लोकेटर से मैनुअल को पढ़ने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक में मुझे इस मैनुअल को पढ़ना नहीं आ रहा है, हीरोइन हीरो को बोलती है। हीरो देखते ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है देखता है। देखकर खुशी से हीरोइन को हक करता है। प्रेजेंट में हीरोइन लोकेटर ऑन करती है, तभी वो ज़ॉम्बी विंडो की कांच हटाकर फिर से कार के अंदर आने की कोशिश करता है। प्रेजेंट में हीरोइन का डिलीवरी हो रहा है, उनका बच्चा मरा पैदा हुआ है, तो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। प्रेजेंट में वो विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है, तो गाड़ी के ऊपर चढ़कर गाड़ी तोड़ने की कोशिश करता है। हीरोइन डर से अपनी आंख और कान बंद कर लेती है। फ्लैशबैक में उनके बच्चे की वजह से दोनों हक करके बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। प्रेजेंट में वायरलेस में कॉल आ रहा है और वो लोग बोलते हैं, तुम्हारा लोकेशन हमें पता चल चुका है, हम आ रहे हैं। लेकिन ज़ॉम्बी की आवाज सुनकर पूछते हैं कि वो वहाँ क्या हो रहा है। हीरोइन बोलती है, यहाँ एक ज़ॉम्बी मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कांच के टूटने की आवाज की वजह से हीरोइन देखती है गाड़ी की सभी कांच ज़ॉम्बी ने तोड़ दिया होता है। ज़ॉम्बी झुककर अंदर आ रहा होता है, तभी हीरोइन गाड़ी की सभी फ्लैशलाइट ऑन कर देती है। यहाँ दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज को धूप पसंद नहीं होता है, इसीलिए ज़ॉम्बी उस लाइट को धूप समझकर भाग जाता है। हीरोइन फिर से वायरलेस में बोलती है जल्दी आने के लिए, लेकिन वो लोग बोलते हैं हम अभी नहीं आएंगे, रूल्स की वजह से हम सुबह तक नहीं आ सकते। यह कहकर कॉल कट कर देते हैं। फ्लैशबैक में दोनों गाड़ी के अंदर रहते हैं। हीरोइन दुखी रहती है, उसकी वजह से हीरो और हीरोइन के बीच काफी लड़ाई होती है। गाड़ी को रोककर गुस्से में दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप करके चले जाते हैं। प्रेजेंट में हीरोइन किसी की आवाज सुनकर हॉर्न बजाकर हेल्प मी चिल्लाती है, लेकिन वो एक मर्डरर था, इसीलिए हीरोइन को मारने आता है। तब दोनों के बीच हाथापाई होती है। हीरोइन की आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बी को मर्डर का पता चल जाता है, उसे खींचकर उसके सर को फोड़कर उसे ले जाता है। तभी हीरोइन थोड़ा सांस लेती है। फ्लैशबैक में हीरोइन हीरो का कॉल नहीं उठाती और बहुत ड्रिंक कर रही होती है। तभी टीवी पे केमिकल ब्लास्ट के कारण बहुत लोग मर चुके हैं और बहुत लोग घायल है न्यूज चलती है। तभी हीरोइन कॉल अटेंड करके कौन सा हॉस्पिटल पूछकर हीरो को देखने जाती है। प्रेजेंट में हीरोइन हार मानकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। फ्लैशबैक में हीरोइन हॉस्पिटल आकर डॉक्टर से हीरो के बारे में पूछती है, तो डॉक्टर बोलती है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उससे तुम बात नहीं कर सकते, काफी सीरियस केस है। बोलकर हीरोइन हीरो को देखकर सॉरी बोलकर रोती है, तो हीरो उसे रोता देखकर कांच के ऊपर से उसके फेस को स्कैन जैसा करता है उसे हंसाने के लिए। आई लव यू, मुझे कुछ नहीं होगा, नेवर गिव अप लिखकर प्रॉमिस मी कहता है, तो हीरोइन उसे प्रॉमिस कर देती है। प्रेजेंट में अपने प्रॉमिस को याद करके सुसाइड नहीं करती और ज़ॉम्बी को मारने के लिए गाड़ी में से ऑयल कैन को निकालकर उसमें पेट्रोल डालकर ज़ॉम्बी को एक उजाले से अट्रैक्ट करती है, तो वो ज़ॉम्बी भी उसके पास आने लगता है। उस कैन को ब्लास्ट करने के लिए शूट करती है, लेकिन ज़ॉम्बी बच जाता है। फिर ज़ॉम्बी गाड़ी के ऊपर चढ़कर उसके पीछे आता है, तभी गन नीचे गिर जाता है, तो हीरोइन गन लेने के लिए गाड़ी के अंदर जाने लगती है। तभी ज़ॉम्बी उसके पैर को पकड़कर उसे बाहर फेंकता है और धीरे से उसकी तरफ आता है।
हीरोइन ज़ॉम्बी को नीचे गिराकर आसमान की तरफ आंख बंद करके रोने लगती है। फ्लैशबैक में हीरो हॉस्पिटल से ये सोचकर भाग जाता है कि उसके सामने मर गया तो उसे बहुत तकलीफ होगी। हीरोइन उसके ना मिलने पर जोर जोर से रोने लगती है। प्रेजेंट में सुबह हो गई, थोड़ी देर में मुझे कोई बचाने आएगा सोचकर शांत होती है। तभी ज़ॉम्बी उसकी तरफ धीरे से बढ़ता है। हीरोइन गन उठाकर उसे शूट करने के लिए एम रखती है, लेकिन गन में तो बुलेट ही नहीं है। गन को रिलोड करने से पहले ही वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर चढ़कर उसके फेस को स्कैन जैसा करता है, जैसे हीरो करता था। तभी वो समझ जाती है कि ये उसका लवर है। प्रेजेंट में आर्ट गैलरी में उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग होती है, जहाँ हीरो हीरोइन को कहता है हमें गॉड नहीं मिलाया है, तो क्या हुआ, तुम्हें गॉड पर भरोसा नहीं? तो तभी हीरोइन कहती है ये सब बकवास है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो क्या होगा, तुम क्या करोगे? हीरो बोलता है मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, इतना पैसा है, ये गैलरी है, कौन पागल इसे छोड़कर मेरे पीछे आएगा भला? हीरोइन बोलती है। तभी हीरो बिना कुछ सोचे समझे सबको बुलाकर मैं अभी इस गैलरी को बंद कर रहा हूँ और थैंक यू बोलता है, और वही उनका सफर एक दूसरे के साथ शुरू हो जाता है। प्रेजेंट में हीरोइन उस ज़ॉम्बी को यानी हीरो को हक करके रोती है और आई लव यू बोलकर फिर से हक करती है। फिर गन को दोनों के ऊपर सुसाइड जैसे रखती है। फिर उन दोनों की फोटो को दिखाया जाता है और तभी गन शूट की आवाज आती है और वो फोटो हवा में उड़ जाती है और मूवी का एंड वही होता है।